हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट एंड आई एम सचिन। आज की इस वीडियो में आप सभी को क्लास 11th की हिंदी से जो सूरदास जी के पद हैं, आज जो दूसरा पद है मुरली तऊ गोपाल ही भावती, ये हम करने वाले हैं इसकी आसान व्याख्या। और आप सभी को बता दूं, जो 2024-25 सेशन के जो बच्चे हैं उनके लिए वीडियो है, फ्री पीडीएफ नोट्स भी आप सभी को दे दिए जाएंगे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाया जाए। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप इन सब पे पूछ सकते हैं, यूज़र नेम आपके सामने मेंशन्ड है। और अगर आपको हमारे फ्री पीडीएफ नोट्स डाउनलोड करने हैं तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिसका यूज़र नेम है क्लास 11 ESP। ओके, आपको ये सर्च मारना है और वहाँ पे आपको नोट्स जो हैं वो प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। तो ये भी सूरदास जी का ही पद है, ठीक है। तो इसमें क्या है, गोपियाँ और श्री कृष्ण के बीच का संवाद है। अब इसको समझते हैं कि इसमें क्या क्या इसमें बताया गया है। तो मुरली तऊ गोपाल ही भावती, सुनीरी सखी जदपि नंदलाल ही नाना भांति नचावती, राखती एक पाई ठाडो करी अति अधिकार जनावती, कोमल तन आज्ञा करवावती, कटी टेढ़ो है आवती, अति आधीन सुजान कनोड़े गिरिधर नार नवावती, आपुन पौड़ी अधर सज्जा पर कर पल्लव पलुटावती, भ्रिकुटी कुटिल नैन नासा पुट हम पर कोप करावती, सूर प्रसन्न जानी एको छिन्न धरते शीस डुलावती। अब इसको समझते हैं, क्या गोपियां शिकायत कर रही हैं श्री कृष्ण से। तो देखो, प्रसंग में आपको यह लिखना है कि प्रस्तुत पद में सूरदास जी ने गोपियों का मुरली के प्रति ईर्ष्या भाव दिखाया है। जो गोपियां हैं वो श्री कृष्ण की जो मुरली होती है उससे बहुत ज्यादा ईर्ष्या कर रही हैं, उससे बहुत जलन कर रही हैं कि ये मुरली हमेशा श्री कृष्ण के साथ रहती है। गोपियां मुरली को अपनी सौतन समझ रही हैं, समझ रहे हो। सौतन होती है ना, जैसे एक ईर्ष्या भाव आपके अगर कोई फीमेल है, उसका पति किसी और अगर महिला के साथ अगर ऐसे कोई संबंध रखता है, जो वो ईर्ष्या होती है ना, वैसी ईर्ष्या हो रही है यहाँ पे। और मुरली सदैव कृष्ण के पास ही रहती है और श्री कृष्ण का मुरली के प्रति समर्पण भाव देखकर गोपियां व्याकुल हो रही हैं कि श्री कृष्ण को ऐसा क्या मुरली से प्यार है भाई, जो ये मुरली का पीछा ही नहीं छोड़ते, हमेशा मुरली के साथ रहते हैं और ये मुरली हमेशा इनके हाथों में रहती है। तो आपको पता है श्री कृष्ण का एक अलग ही प्यार था मुरली के साथ भाई। मुरली के बिना तो श्री कृष्ण को हम इमेजिन कभी कर भी नहीं सकते। तो अब ये मुरली आप देखोगे जस्ट इनके मुख के पास हमेशा रहती है और हमेशा इनके कोमल हाथ इनको बजाते रहते हैं, है ना, मुरली को। अब देखते हैं कि गोपियां क्या कहती हैं इस पर। एक सखी दूसरी सखी से कहती है, हे सखी, श्री कृष्ण की यह मुरली उन्हें अनेक प्रकार से परेशान करती है, फिर भी यह कृष्ण को प्रिय है। कहती है, हे सखी, तुम्हें पता है श्री कृष्ण जो मुरली जो बजाते रहते हैं वो इतना परेशान करती है श्री कृष्ण को। वो एक टांग पर खड़े होके ऐसे और यूं हाथ रखते हैं, फिर भी श्री कृष्ण को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। सारी की सारी गोपियां, सारी सखियां श्री कृष्ण के वहाँ जाकर दुहाई दे रही हैं और अपना आक्रोश, अपना गुस्सा प्रकट कर रही हैं। अब आगे देखो क्या होता है। सखी मुरली के बारे में चर्चा करते हुए कहती है कि यह बांसुरी श्री कृष्ण को एक पैर पर खड़े रहने के लिए बाध्य कर देती है, कि भाई जब श्री कृष्ण मुरली बजा रहे होते हैं वो एक पैर पर खड़े होते हैं और ये खड़ा होना वो कितना तकलीफ देता होगा। यानी कि मुरली बजाते समय कृष्ण को एक पैर पर खड़ा करके यह मुरली अपने अधिकारों की महत्ता को व्यक्त करती है। इसका मतलब है ये मुरली इतना अधिकार जमा रही है कृष्ण के ऊपर कि उसको एक पैर पर खड़ा कर देती है और श्री कृष्ण भी स्माइल देते हुए उसको बजाते हैं, ठीक इस तरीके से जो आप देख रहे हो, एक पैर पर खड़े होते हैं। तो ये तो बहुत गलत बात है। कृष्ण बालक है, यह मुरली श्री कृष्ण के कोमल शरीर से मनमान्य कार्य करवाती है, जिसके परिणाम स्वरूप कृष्ण की कमर टेढ़ी हो चुकी है। अब ये कहती हैं गोपियां, कृष्ण तो अभी बहुत छोटे हैं, अभी उनका शरीर कोमल है, ये टेढ़े मेढ़े होकर बांसुरी बजाने से उनकी कमर भी टेढ़ी हो चुकी है कृष्ण की। तो ये बहुत दुख दे रही है, बहुत कष्ट दे रही है मुरली ये बांसुरी कृष्ण को। और उनकी कमर टेढ़ी, यहाँ त्रिभंगी मुद्रा, जब वो खड़े होते हैं ऐसे टेढ़े होकर और यूं बजाते हैं, तो वो गोपियां कहती हैं देखो ये मुरली ने कृष्ण की कमर ही टेढ़ी कर दी है। ओके, तो वो ऐसा ईर्ष्या कर रही हैं, जलन भावना। तो ये मुरली रूपी नारी, यानी कि गोपियों ने मुरली में नारी देख ली है कि भाई ये मुरली नहीं, ये नारी है साक्षात, और ये श्री कृष्ण की गर्दन को झुका देती है। अब जब वो बजाते हैं तो गर्दन उनकी नीचे हो जाती है, तो वो ऐसी मुरली है जो श्री कृष्ण की गर्दन तक झुकवा रही है।
जिन्होंने गोवर्धन पर्वत को एक इस उंगली पे उठाया था श्री कृष्ण ने, आज वो अपनी गर्दन झुका रहे हैं एक मुरली के आगे। जो इंद्र के सम्मुख नहीं झुका उसे एक नारी झुका देती है। अब गोपियां कह रही हैं श्री कृष्ण सुनो, ये जो तुम्हारी मुरली है ना, ये नारी है। जो इंद्र के सामने नहीं झुका, जो गोवर्धन पर्वत को उठा गया, वो आज एक मुरली के आगे झुक रहा है। तो ऐसा वो गोपियां कहती हैं। ठीक है, ये देखो श्री कृष्ण ने जो अपनी इस उंगली से पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया था, जो इंद्र से नहीं डरे, जो इंद्र के सामने डटकर खड़े थे, वो आज एक मुरली के आगे झुक रहे हैं। तो आश्चर्य तो तब होता है जब मुरली स्वयं उनके होठों की शैया पर लेटकर उनके पल्लव के समान कोमल हाथों से अपने पैर दबवाती है और मुरली के इतने कृतज्ञ हैं कि अपनी गर्दन तक झुका देते हैं। देखो अब यहाँ पे गोपियाँ क्या कह रही हैं, ये मुरली है भाई, ये समझ लो मुरली है। अब ये कहाँ से बजाओगे आप, इसको अपने होठों पर रखोगे। समझो कृष्ण जी के बहुत ही कोमल होठ हैं, उन पर ये मुरली रखी गई है। ये मुरली के पैर हैं समझ लो, और ये हाथों से ऐसे ऐसे करेंगे तो समझो पैर दबा रहे हैं। तो वो गोपियाँ कह रही हैं श्री कृष्ण की वो गर्दन झुकवा रही है मुरली, उनसे अपने पैर दबवा रही है, उनकी होठों की शैया पर लेटी हुई है। यानी कि इतना ज़्यादा ईर्ष्या भाव एक मुरली के लिए। और वो गोपियाँ बहुत ज़्यादा कंप्लेन कर रही हैं। जिस समय श्री कृष्ण मुरली बजाते हैं उनकी जो भौहें हैं वो टेढ़ी हो जाती हैं। जो ये चीज़ है, ये चीज़ उनकी टेढ़ी हो जाती है बजाते बजाते, आंखें लाल हो जाती हैं एकदम, और नथुने फूल जाते हैं। ये चीज़ जो है ये फूलने लगती है, आंखें लाल होने लगती हैं। तो ये कितना कष्ट देती है भाई मुरली। लेकिन श्री कृष्ण का क्या है, वो अपना मस्त मगन होकर मुरली बजाते रहते हैं, उनको फर्क ही नहीं पड़ता कौन क्या कह रहा है। तो ये इस तरीके से मुरली को लेकर पूरी कंप्लेंट हो रही है। तो इस तरह मुरली श्री कृष्ण से उन पर क्रोध करवाती है। यानी कि श्री कृष्ण ऐसे थे एकदम सौम्य, एकदम कोमल, एकदम शांत रहने वाले, लेकिन ये मुरली बजाते समय उनकी आंखें लाल हो जाती हैं, उनकी भौहें टेढ़ी हो जाती हैं और उनकी नथुने फूल जाते हैं। तो सूरदास जी कहते हैं कि इसके बाद भी श्री कृष्ण की ऐसी स्थिति है, यदि मुरली एक पल के लिए प्रसन्न हो जाती है तो कृष्ण भी उसके प्रति आनंदित होकर झूमने लगते हैं। यानी कि गोपियां कह रही हैं श्री कृष्ण चाहे कितनी भी समस्या झेल रहे हैं, पर वो मुरली को खुश करने के लिए अलग अलग प्रकार से कुछ ना कुछ कर रहे हैं, और वो खुद भी ये समस्याएं झेलते हुए भी खुश महसूस कर रहे हैं। तो गोपियां कहती हैं ये तो गलत बात है। इसी के साथ यह पद खत्म होता है। पूरे पद में बस ईर्ष्या भाव दिखाया गया था गोपियों का मुरली के प्रति। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फीडबैक आप कमेंट बॉक्स में दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आगे की वीडियो में।